डीएमसीएच का ऑपरेशन मिथिला मशरूज का प्रारंभ हो चुका है और हमने वादा किया था कि एक सप्ताह यानी कि इस सप्ताह हम दरभंगा डीएमसीएच के हर एक खामी को अधीक्षक के समक्ष लाएंगे और बताएंगे। ये ओपीडी विभाग है जहां सुबह 8 बजे से यहां पर टिकट कटता है, 5 रुपये लेकर के यहाँ टिकट काटे जाते हैं और यहाँ गरीब मरीजों को दिखाने की व्यवस्था है। दरभंगा के तमाम डॉक्टरों को यहाँ मौजूद रहना है। चलिए अभी बज रहा है, आपको हम बता दें समय अभी है 12:34 यानी 12:30 बजे हम यहाँ हैं और देखेंगे 1 बजे तक डॉक्टर को रहना है। कौन कौन डॉक्टर यहाँ हैं? अभी अपना कहाँ दिखा के आए क्या? किन डॉक्टर ने दिखाए थे? डॉक्टर साहब दिखाए किस डॉक्टर से? मैंने कौन विभाग में देखे देख लिए, दवा दिए? सर ये बच्चे हैं जो बर्थ ब्लाइंड है। अच्छा, तो अभी पेपर बनाए हैं बच्चे बच्चा नाम के लिए यहाँ डॉक्टर थे जी? सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर थे? किन्होंने देखा? सीनियर और जूनियर दोनों डॉक्टर थे। दोनों ने देखा आपको? अच्छे से देखे। चलिए डीएमसीएच का आउटडोर जहाँ पर यहाँ और आपको देखिए 12:30 बज रहा है फिर भी काउंटर पर भीड़ है। तो हम बताएंगे कि ये आउटडोर का काउंटर है जहाँ सुबह 8 बजे से शुरू होती है। यहाँ पर लोग अलग अलग कितने पेशेंट आ गए हैं यहाँ पर? हमने अभी तक फिलहाल 12:30 बजे तक 1800 मरीज का रेशियो है। डीएमसीएच का ऑपरेशन मिथिला मशरूज का शुरू हो गया और हम हर एक खामी को दिखाएंगे और जहाँ अच्छा कार्य हो रहा है उसको भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है दरभंगा के नए डीएमसीएच अधीक्षक को बताना कि दरभंगा डीएमसीएच में क्या खामी है। और ओपीडी में जो सुबह 8 बजे से जो लंबी कतारों में चला रहे हैं कि दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक के आने के बाद किस तरह विधि व्यवस्था और मरीजों के लिए सुधार हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुणाल शंकर हैं जो लगातार यहाँ पर मरीजों को प्रारंभिक स्टेज से लेकर के पूरे सिस्टम में देखते रहते हैं सुबह से ही। कुणाल जी, आपको लगता था कि पहले आप जिस तरह देख रहे थे कितने % की वृद्धि हुई है? जी हाँ, आज का आप ये बात सब लोग जानते हैं कि उत्तर बिहार का दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक लाइफलाइन कहा जाता है। पटना के बाद ये बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। हज़ारों मरीज प्रतिदिन यहाँ आते हैं और यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। आउटडोर में पिछले कुछ महीनों से आउटडोर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है मरीज की। नया सुपरिटेंडेंट साहब के आने से विधि व्यवस्था निश्चित रूप से अच्छी हुई है। हम लोग देख लें कि ये आजकल बारिश कुछ इधर कुछ दिनों से हो रही है, इसके बावजूद भी आउटडोर में काफ़ी भीड़ है। सबसे यहाँ जो ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज का वो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है। आप देखें कि जैसे ही बारिश शुरू होती है हॉस्पिटल परिसर पानी से घिर जाता है। अभी तो कुछ दिन पहले हम लोग वीडियो फुटेज देख रहे थे कि एनएमसीएच में पटना में भी पानी का वर्षा का पानी हॉस्पिटल में घुस गया है। दरभंगा में हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी वाटर लॉगिंग हो। हॉस्टल में पानी, वार्ड में पानी, इमरजेंसी में पानी, जांच घर में पानी चला जाता है, जिसके चलते जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे काफ़ी कीमती इक्विपमेंट्स हैं वो वर्षा के पानी से ख़राब हो जाते हैं। पिछली बार काफ़ी सामान ऐसा ख़राब हो गया था। तो हम सुपरिटेंडेंट से सबसे पहले या कॉलेज प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि अभी जो वाटर लॉगिंग हो सकता है कि 2, 4, 5 दिन में 10 दिन में हो जाए और फिर से वही स्थिति हो जाए, नरक वाली स्थिति हो जाए। तो सबसे पहला जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि बरसात का पानी यहाँ जमा न हो, उसके लिए ड्रेनेज की सही व्यवस्था की। अच्छा कुणाल जी, एक समस्या बार बार देखने को मिलती है जिसमें जूनियर डॉक्टर तो मौजूद रहते हैं, लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम है जैसे कि आपका मशीन जो है, जो एक्सरे मशीन है, वो सारे खराब रहते हैं, तो उस समय मरीजों को परेशानी है उसके लिए। जी हाँ, कई वर्षों से ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहा है कि डिजिटल एक्सरे फंक्शनल नहीं रहा है।
प्लेन एक्सरे में वोल्टेज कम होने के कारण आप देखते हैं कि जो हड्डी में ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, या जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्सपोजर का एक्सरे लेना होता है, उस समय हम डिजिटल एक्सरे हमको चाहिए होता है सही डायग्नोसिस करने के लिए, ताकि पेशेंट का सही इलाज हो सके। बरसों से यहाँ डिजिटल एक्सरे सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है एक फंक्शनल डिजिटल एक्सरे का होने का, और एक्सरे में एक लंबा लाइन लगता है मेडिकल कॉलेज में। जैसे देखिए कि हमारे यहाँ मरीज आया, हमारे ओपीडी में 300 से 400 पेशेंट रहते हैं, और हम लगभग आधे मरीजों को एक्सरे करवाना पड़ता है अगर वो चोट है, टूट है या किसी तरह की बात है। तो हमारे यहाँ से सिर्फ आउटडोर दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से 150 पेशेंट का एक्सरे होता है, बाकी जगह से भी होता होगा। तो एक्सरे जो हमारा जो फंक्शनल एक एक्सरे है वो इतनी लोड नहीं झेल पाता है, और वो 15 दिन 20 दिन का नंबर वहाँ से मिलता है। अब जिस मरीज़ का अभी हाथ टूटा हुआ हो या चोट लगा हुआ हो, वो 15 दिन का नंबर लगा के एक्सरे देखा कि कैसे इलाज हो सकेगा। तो यही कुछ मजबूरी होती है जिसमें कि मरीज़ को बाहर से एक्सरे करवाना पड़ता है। डिजिटल एक्सरे नहीं होने के कारण जब डिजिटल एक्सरे की जरूरत होती है बाहर से करवानी पड़ती है। लेकिन कॉलेज प्रशासन अगर ध्यान देती वो बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 एक्सरे अगर एक टाइम में फंक्शनल हो, एक ऊपर और एक इमरजेंसी में, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है कि दवा के बारे में, क्योंकि डॉक्टरों को ही भुगतना पड़ता है, ये सारे टेक्निकल प्रॉब्लम में कई बार कोर्स डॉक्टरों पर होता है। तो दवा जो मिनिमम दवा है वो क्या दवा इमरजेंसी अवेलेबल है? जी हाँ, इमरजेंसी मेडिसिन में जैसे हमारे डिपार्टमेंट में जो सबसे जो ज़रूरत होता है बैंडेज का, कॉटन का, प्लास्टर का, या फिर जो घाव साफ करने के लिए जो ऑइंटमेंट आता है या लोशन आता है विटामिन का, कुछ सुचर मटेरियल्स का, तो इतना अगर मिनिमम अवेलेबल रहे तो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट इमरजेंसी के ओटी में हम लोग कर देंगे पेशेंट का। बाद में जनरल ओटी में तो सारा सामान अवेलेबल है ही, मिल ही जाता है। लेकिन शुरुआत में तो वो अभी इमरजेंसी में ऐसा कोई स्टोरेज रूम नहीं है जिसके चलते वो मरीज को बैंडेज या कॉटन रखा रहे और मिल जाए, कुछ ही दिन में शॉर्ट हो जाता है। तो अक्सर होता है कि स्टॉक रहने के बावजूद भी वहाँ जगह नहीं होने के कारण वो पेशेंट ख़त्म होते जाता है और तुरंत उसका फिर से रिप्लेसमेंट नहीं होता है, जिसके चलते ये परेशानी होती है। हम दरभंगा DMCH में जितनी समस्या है उस समस्या को हम अधीक्षक के समक्ष रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं दरभंगा DMCH एक नए वातावरण में मरीजों के लिए कार्य करे, और खासकर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो लगातार मरीजों की सेवा करते रहते हैं, उनकी भी भावना वो चाहते हैं कि दरभंगा DMCH में तो कोई कमी है, उस कमी को दूर किया जाए। हमारे साथ डॉक्टर सरप्रकाश है जो JDA प्रेसिडेंट है, तो लगातार इस बार मरीजों के लिए विशेष आगे आकर के नए अधीक्षक से चाहते हैं कि वो कार्य हो। समस्या तो बहुत है, लेकिन समस्या से उम्मीद भी है। जैसे मेंटेनेंस रहे हैं थोड़े ज़्यादा, मतलब थोड़ा मतलब कि इस विषय में थोड़ा दिख रहा है उनका एक्टिवनेस, और बहुत सारा कमी जो हम लोग अपना डिपार्टमेंट वाइज जो था एक लिस्ट बना करके हम लोग सब पे जैसे इमरजेंसी में एनेस्थेसिया यही सब, ये सब या डॉक्यूमेंट जो ड्रिप जो इन्फ्यूजन सेट होना चाहिए, इन्फ्यूजन पंप, वो सब का जो कमी है यहाँ पर, वो सारा चीज़ पर एक लिस्ट बना करके हम लोग सुप्रिटेंडेंट सर को दिए हैं। वो आशा जता है और उम्मीद भी मतलब कि वो आगे बढ़ के काम भी करने के लिए तैयार है और कोशिश कर रहे हैं। वो उम्मीद है कि जल्दी ये सब चीज़ का छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, एक समस्या ये भी थी कि जो आप लोगों को बीच में जो गैप है, बीच में देखा जाता है कि DMCH के अंदर कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो घूम करके मरीजों को प्रभावित करते हैं और उसमें डॉक्टरों की इमेज खराब करते हैं। उसके लिए क्या आप लोगों ने किया? उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल से बात किए हैं और सर बोले भी हैं पॉजिटिव। आपके ही न्यूज़ चैनल पर शायद सर बोले भी हैं कि एकदम दलाल को शायद खतरे को भगाएंगे, कुछ ऐसा अगर हो जाएगा कि DMCH रियली में अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बिचौलिया टाइप के हैं, यहाँ पर उसको भगाना बहुत जरूरी है अगर DMCH को अच्छा करना है तो। मैन को पहले DMCH अधीक्षक ने ध्यान दिया था, टोली मैन को जितना दवाई लिखे हैं सब बाहर का दवाई लिखे। अगर कोई डॉक्टर जांच कर रहा हो तो उसमें एक मरीज के साथ एक परिजन होना चाहिए, जबकि एक 4-5 परिजन चले जाते हैं, जिसमें से ये परेशानियां लगातार बढ़ रही है दरभंगा DMCH में। और इस बात की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही वजह होती है जब कभी मारपीट या झगड़ा होता है
तो सीधा जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन पर असर पड़ता है। डीएमसीएच में जो ट्रॉली मैन है, खासकर अधीक्षक ने जब से पदभार ग्रहण किया उसके बाद उन्होंने कहा कि मरीजों को ट्रॉली से इमरजेंसी या विभिन्न वार्डों में पहुंचाने के लिए यहाँ 8 ट्रॉली मैन प्रारंभ से ही हैं। कितने ट्रॉली मैन आप लोग? हम लोग सर 8 ट्रॉली मैन है। अच्छा, हम लोग का ड्यूटी इमरजेंसी में है। इमरजेंसी में जो भी पेशेंट आता है यहाँ से ट्रांसफर जहाँ पे बोलते हैं वहाँ ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, 3 शिफ्ट चलता है, तीनों शिफ्ट में 8 ट्रॉली मैन है। अच्छा, इमरजेंसी से अगर जाना पड़ता है तो सड़क से जाते हैं तो क्या दिक्कत हो रही है? सड़क से सर जाते हैं, पूरा खड्डा उधर रहता है, चक्का पूरा टूट जाता है, दिक्कत होता है, पेशेंट को भी दिक्कत होता है। बोलता है तो आराम से चलिए, देखिए भी धीरे धीरे जाते हैं, करते हैं खाली हम लोग प्यार से ही। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने कहा कि मतलब बाहर अगर जाना हो तो कुछ जो इमरजेंसी या एम्बुलेंस हो, क्योंकि ट्रॉली कहाँ जा पाती है? ट्रॉली सर हम लोग यहाँ से सिटी स्कैन में जाती है, मेडिसिन वार्ड में जाती है, जितना सरकारी काम होता है उतना कर देते कितने आप लोग मैं यहाँ पर काम करता है, ड्यूटी कैसी है आप लोग को? बात 8 आदमी है यहाँ पे। ड्यूटी कितने की है? 8 घंटा ड्यूटी है। टोटल कितने हैं? 8 ही हैं, मैंने पूरे विभाग मिला करके? हाँ, नहीं बहुत ही, हाँ 8 ही आदमी है टोटल, सारा आउटडोर ये सारा कुछ? 3 शिफ्ट चलता है सर, एक शिफ्ट में 8 आदमी है। तो एक शिफ्ट में 8? जी जी, 3 शिफ्ट चलता है यहाँ पे, एक शिफ्ट में 8 आदमी है, मॉर्निंग में भी 8 आदमी है। ट्रॉली मैन की शिफ्ट है, 3 टाइम ड्यूटी है, यानी 24 है। और खासकर बता दें 4 ट्रॉली लोग को दिया गया है। यहाँ की सुविधा ये है, ये लोग पूरी तरह तत्पर है। जैसे कोई मरीज आता है इमरजेंसी में या किसी भी वक्त में, तो ये ट्रॉली मैन ट्रॉली को लेकर के, लेकिन दिक्कत ये है कि सड़क पार करके इन लोग को जाना पड़ता है, जिस वजह से मरीज को भी परेशानी है और इन लोगों को। चले डीएमसीएच के आपातकालीन सर्जरी विभाग, हालांकि इसके भवन जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। और अधीक्षक ने कहा कि जल्दी जब वो सुपर हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें शिफ्ट किया जाएगा, यानी दिसंबर तक यहाँ के मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी परिस्थिति बदल रही है नए अधीक्षक के आने के बाद। और ये जो लगे हुए हैं बेड और चादर, सब बेड पर अलग अलग दिन अलग अलग चादर बिछाए जाते हैं। पूरी तरह आप देख सकते हैं कितना साफ सफाई है यहाँ पर। अब जो परिस्थिति है ये पूरा आपको कहें कि टाइल्स लगा हुआ है, और टाइल्स के बाद दरभंगा डीएमसीएच में जो स्थिति क्या लगा आपको? लगता है कुछ स्थिति पहले से जो सुधरी है कि बहुत सुधरी? क्या क्या आपको नजर आया सुबह में? पहले अभी बहुत साफ सुथरा अभी लगे, पहले से लाख गुना बढ़िया भी हॉस्पिटल ले ली है। मैंने हर एक चीज़ में जाँच वाच जैसे हुआ पहले से बेहतरीन। शौचालय में नल उल लग गया? शौचालय में तो अभी पहले ही साफ सफाई अभी है, पहले से बहुत साफ सफाई शौचालय में। तो चलें, परिस्थिति बदली है और हम आपको दिखा दें, ये है दरभंगा डीएमसीएच का इमरजेंसी। ये इंतजार कर रहा है अभी उन मरीजों का जो कुछ देर में यहाँ पर पूरे मरीज रहेंगे। यहाँ क्या नीचे में मरीजों की जगह नहीं होती है, तो नीचे में मरीज को सुलाए जाते हैं। ये है दरभंगा डीएमसीएच की नई बदलती परिस्थिति। इसमें अगर 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 24 घंटा में सब दिन का सब दिन रहता है जाता सब। सब दिन मैंने डेट बाय सब डॉक्टर साहब का सब अलग अलग दिन रहता है इमरजेंसी। आज कितने पेशेंट आपको रजिस्टर्ड हुए? आपको अभी तक 5 पेशेंट। 5 पेशेंट अभी। अच्छा, यहाँ चादर साफ सफाई कितने बजे होता है आपका साहब यहाँ पर? सब मेरा 8 बजे सब आती है जाकर। हाँ, 8 बजे आती है, सब रेडी रहता है। साफ सफाई की समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। फिर 2 बजे आती है, 2 बजे फिर आती है, 2 बजे इवनिंग वाली आती है, 2 बजे फिर सफाई, फिर नाइट में भी आता है जब सफाई। एकदम हर एक टाइम मैंने तीनों टाइम आता है हम लोग। अच्छा, चादर किस कब अलग अलग दिन अलग अलग तरह की चादर दी गई? क्या कितनी चादर है यहाँ पर? दीदी बताइए कितने चादर आप लोगों को दी गई है? चादर यहाँ बेड के हिसाब से मिलता है, फालतू भी मिलता है मरीज जाने। अलग अलग कलर की चादर है क्या? हाँ, अलग अलग दिन अलग अलग चादर। हाँ, कभी कभी दिक्कत होता है तो अभी बरसात है, गद्दा हम लोग देते हैं, उसके बाद चादर देते हैं, नीचे में सब रहता है। नीचे में? हाँ, नीचे में, क्योंकि बेड हम लोग का यहाँ जाकर 38 से है बेड, 15 उसमें है और इसमें है जाकर 23 है। 38 बेड है, 38 बेड तो पेशेंट आने लगा तो अब ये 40 वो 100 में तक भर जाता है। 50-60 से कम अभी नहीं रहता। तो हम बताते हैं 38 बेड है, लेकिन यहाँ पर 50-60 से ज़्यादा मरीज आ जाते हैं, क्योंकि लगातार दरभंगा के डीएमसीएच में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब आप देखें, ये है दरभंगा डीएमसीएच की नई तस्वीर, जिसके बारे में आप हमेशा से ये कहते आए हैं कि दरभंगा डीएमसीएच में गंदगी का अंबार है। लेकिन आप बता दें, दरभंगा डीएमसीएच सारी व्यवस्था कर दी गई है। 3 टाइम सफाई होती है यहाँ पर, और शौचालय हम नहीं जाते थे कभी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए हम शौचालय जा रहे हैं। जो शौचालय में देखें किस तरह की व्यवस्था है, पूरी तरह ये टाइल्स बिछे हुए हैं। और यही नहीं, आपको ये दिखा दें कि इसमें देखिए नल लगा दिए गए हैं, शौचालय के हर रूम में नल लगाए गए हैं। यहाँ साफ सफाई हो रही है और ये नल काम भी कर रहे हैं लगातार। हम बता दें, ये है दरभंगा डीएमसीएच की नई व्यवस्था, हर शौचालय में नल लगाए जा रहे हैं।